नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो पीछे एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, सीईटी या सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो पीछे अपने जो क्लास लगी थी उसमें चर्चा की थी जीव विज्ञान के जो प्रमुख वैज्ञानिक और खोज व आविष्कार थे उनकी चर्चा की थी। आज अपने करेंगे भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खोज की और आविष्कार किए, उनकी आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और जो इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर चल रही है। इसका शेड्यूल आपको दिया हुआ है, उसी शेड्यूल के अनुसार टेस्ट चल रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? जो बॉल पॉइंट पेन है उसका आविष्कार किसने किया था? ई टोरिसेली ने, या के मैकमिलन ने, या सी हंगियंस ने, या एल बीरो ने? तो जो बॉल पॉइंट पेन है उसका आविष्कार किया था एल बीरो ने। डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए, 2 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था उसका नाम क्या था? तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, माइकल फैराडे ने, या जॉनसन ने, या रदरफोर्ड ने, या हैंस क्रिश्चियन ओरस्टन ने? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टन ने जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज की थी। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 21 अप्रैल 1820 को डेनिश विज्ञानी, यानी जो ओरस्टन थे वो किस देश के थे? डेनिश के। तो डेनिश भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन ओरस्टन ने विद्युत धारा प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। होता क्या है? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत का धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। यानी जब कोई चालक है, उस चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चालक है उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए, 3 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, या रामानुजन ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है न्यूटन, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या था इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की संहतियों के गुणनफल का प्रत्यक्ष यानी सीधा समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक जो आकर्षण होता है को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, और उनके बीच में जो बल लगता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? यह सौर प्रणाली का चित्र आपको दिखाया गया है। तो जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने, या जॉन हेडली ने, या कोपरनिकस ने, या गैलीलियो ने? तो जो सौर प्रणाली है उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। यह सौर प्रणाली दिखाई गई है, जो एक सूर्य दिखाया गया है। सूर्य के बाहर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पास में बुध, उसके बाद 2 नंबर पे शुक्र, उसके बाद 3 नंबर पे पृथ्वी, और 4 नंबर पे आता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, और उसके बाद है वरुण। तो सबसे जो दीर्घवर्तीय कक्षा होगी वो होगी वरुण की, और सबसे जो कम वर्तीय गति होगी वो होगी बुध ग्रह की। देखिए, सौर प्रणाली के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सौर प्रणाली सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती है
जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। यानी सौर प्रणाली के अंदर उन्हें ही रखा जाता है जो केवल एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल न हो। देखिए 5 नंबर प्रश्न, बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में किसने किया था? जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, लुई पास्चर ने, या एलजी बेल ने, या थॉमसन एल्वा एडिसन ने? तो जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। और जो बिजली का ये बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। और इस जो टंगस्टन है इसका जो तापमान होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका तापमान होता है। और जो बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या इवेंजेलिस्टा ने, या आइजैक न्यूटन ने? तो जो बाईफोकल लेंस है उसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 7 नंबर प्रश्न देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार के आविष्कारक कौन थे? ये फाउंटेन पेन आपको दिखाया गया है जिसके अंदर सही डाली जाती है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन, पार्कर, चेलपरक, या शेफर? तो जो आपका फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार किया था वाटरमैन ने। 8 नंबर प्रश्न देखिए, विल्हेल्म रोंटगेन ने आविष्कार किया था, यानी रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, या विद्युत मोटर का? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विल्हेल्म रोंटगेन ने इसका आविष्कार किया था। और एक्सरे मशीन का कार्य क्या होता है? रेडियो का छायाचित्र लेने में इसका उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, या 28 अप्रैल को? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका कारण है कि 28 फरवरी के दिन ही भारत में सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई थी जिसे रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और रमन इफेक्ट के कारण ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रखी है? तो वो थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान को इन्होंने घोषित किया है। ये आपके लिए करंट का प्रश्न बन जाता है। तो 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ये आपको याद रखना है। देखिए 10 नंबर प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की थी? यानी गैस से चलने वाले इंजन है उनकी खोज किसने की थी? डीजल ने, डेवी ने, या डेमलर ने, या चार्ल्स ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है डेमलर। तो डेमलर नामक वैज्ञानिक ने गैस इंजन की खोज की थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मशीन गन का आविष्कार किया गया था। आपको मशीन गन का चित्र दिखाया गया है। इस तरह की मशीन गन होती है जो एक स्टैंड के ऊपर खड़ी होती है। इसको किसने बनाया था? तो जेएल बेड ने बनाया था, या जी ब्राउसा द्वारा, या कार्ल बेंज द्वारा, या जेम्स पक्कल द्वारा? तो जो मशीन गन है उसका आविष्कार किया गया था जेम्स पक्कल के द्वारा।
12 नंबर प्रश्न देखिए, आइंस्टीन ने E बराबर mc² यानी जो ऊर्जा की समीकरण दी थी, mc² समीकरण में C द्योतक है, यानी इसके अंदर जो C है उसका क्या अर्थ है, ध्वनि वेग का, प्रकाश गति का, या प्रकाश तरंगदैर्घ्य का, या एक स्थिरांक है। तो आइंस्टीन के द्वारा दी गई जो ऊर्जा समीकरण होती है उसमें C किसका द्योतक है, तो C प्रकाश की गति का एक द्योतक है। ये C है जो प्रकाश की गति को दर्शाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, सर क्रिस्टोफर रेन ने, चार्ल्स एफ रिचर ने, गैलीलियो ने, या बेनो गटेनबर्ग ने। तो इनमें से जो आपका C नंबर ऑप्शन है गैलीलियो, तो गैलीलियो ने थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 1988 में किसकी शताब्दी मनाई गई, चार्ल्स डार्विन की, आइंस्टीन के जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, रामानुज जो एक गणितज्ञ थे, या CV रमन। तो जो वर्ष 1988 में CV रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, यानी जो भाप से चलने वाले इंजन है उनका आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने, जेम्स वाट ने, या विलियम हार्वे ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भाप से चलने वाले इंजन थे उनका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, अल्फ्रेड जो नोबेल थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था, माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, या ग्रामोफोन का। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट होता क्या है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक है जिसका उपयोग खनन, उत्खनन, निर्माण और विध्वंसक उद्योगों में किया जाता है, यानी इन खनन जो कार्य होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। यह नाइट्रोग्लिसरीन शोषक और स्टेबलाइजर्स से बना होता है। इसका आविष्कार स्वीडिश केमिस्ट सर अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कहाँ के थे, वो थे स्वीडिश के। कहाँ के थे, स्वीडिश के। और उनकी स्मृति पर नोबेल पुरस्कार का गठन किया गया था। जो हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो किन की याद में दिए जाते हैं, तो सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। और जो ये नाइट्रोग्लिसरीन है इसका सूत्र क्या होता है, H3C3H5N3O9 इसका सूत्र होता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चित्र पर आधारित है, यानी हाल ही में जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला एक चलचित्र था वो किसके जीवन पर आधारित था, S रामानुजन, S चंद्रशेखर, SN बोस, या CV रमन। तो जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला जो चलचित्र था वो S रामानुजम के जीवन चित्र पर आधारित था। तो देखते हैं द मैन हु इन्फिनिटी है क्या। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर आधारित 2015 की ब्रिटिश बायोपिक एक फिल्म है। फिल्म में देव पटेल को वास्तविक जीवन के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के रूप में दिखाया गया है। यानी जो श्रीनिवास रामानुजन का रोल किसने किया था इस फिल्म के अंदर, तो वो किया था देव पटेल ने, जिन्होंने मद्रास भारत में गरीबी के साथ जीने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है में दाखिला, जहां से वे अपने प्रोफेसर GH हार्डी के मार्गदर्शन में गणित के सिद्धांतों में अग्रणी बन गए थे। ये द मैन हु इन्फिनिटी के बारे में अपने चर्चा की। देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे
मर्त होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। यानी किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि जो सूर्य के द्रव्यमान से जो 1.44 गुना कम जो द्रव्यमान वाले तारे हैं वे मर्त होकर श्वेत यानी सफ़ेद तारे का रूप ले लेते हैं। तो वो कौन थे? एडविन हबल या एस चंद्रशेखर तो या स्टीफन हॉकिंग या स्टीवन विनबर्ग। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है स्टीवन विनबर्ग वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मर्त होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, किस कारण दिया गया था? ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, या विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो जो आइंस्टीन थे उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारण हो गया। देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे जो अपने बेटे के साथ भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से उन्हें मिला था? तो मैक्स प्लैंक या एल्बर्ट आइंस्टाइन या विलियम हेनरी ब्रेग या एनरिको फर्मी। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है विलियम हेनरी ब्रेग वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता थे। देखिए 21 नंबर प्रश्न, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, जे थॉमसन ने, टी.एन. एडिसन ने या निकोला टेस्ला ने। तो जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का एक उपपरमाणु कण है जो परमाणु के 3 उपपरमाणु होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का तत्व होता है, कण होता है। देखिए 22 नंबर प्रश्न, जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जो जे.बी. डनलप थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का, कार का, या रबर टायर का, या रबर के जूते का। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है रबर टायर। तो रबर टायर का आविष्कार किसने किया था? जे.बी. डनलप ने। देखिए 23 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व की विज्ञान की खोज किसने की थी और उसका नामकरण किसने किया था? आंद्रे मेरी एम्पियर ने, या जेम्स क्लर्क ने, या हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टन ने, या माइकल फेराडे ने। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज की और उसका नामकरण भी इन्होंने किया था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? नील बोर ने, या क्रिश्चियन हाइगेंस ने, या जे थॉमसन ने, या थॉमसन ने, या माइकल फेराडे ने। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अब देखते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत है क्या। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत को ह्यूगेंस ने 1678 में प्रस्तावित किया था। ह्यूगेंस ने सुझाव दिया कि प्रकाश के स्रोत का प्रत्येक बिंदु विक्षोभ के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिससे
तरंगे सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी उन्होंने यह सुझाव दिया कि जब प्रकाश के स्रोत पर प्रत्येक बिंदु विक्षोभ के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में फैल जाती है। एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम में सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए 25 नंबर प्रश्न, एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था? एफएम रेडियो का जो पेटेंट है वो किसने कराया था? निकोला टेस्ला ने, या थॉमस एल्वा एडिसन ने, या एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या जॉन लोगी बेर्ड ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम रेडियो का पेटेंट करवाया था। 26 नंबर प्रश्न देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी एल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र अंदर नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? 1934 में, 1921 में, 1924 में, या 1920 में? तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे को भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1921 के अंदर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टैक्ट जो लेंस है उसका आविष्कार किसने किया था? एनिको फेर्मी ने, या एडोल्फ गेस्ट यूजेन फिक ने, या सैंडफोर्म फ्लेमिंग ने, या बेनोइट फोर्नीरोन ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, एडोल्फ गेस्टन यूजेन फिक ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। अब ये देखते हैं कॉन्टैक्ट लेंस है क्या। तो कॉन्टैक्ट लेंस आँखों की कोर्निया यानी कि पुतलियों पर पहने वाला एक हल्का उपचारक उपकरण होता है। यह पावर वाले चश्मे का ही काम करते हैं, जिससे दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को ठीक करना। इन्हें संभालना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए लोग इसे चश्मे के विकल्प के रूप में उपयोग में कतराते नहीं हैं। यानी एक प्रकार का यह साधारण चश्मा ही होता है। देखिए 28 नंबर प्रश्न, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, जो आज के ज़माने में बहुत ही उपयोगी चीज़ सिद्ध हो रही है। इसके लाभ भी है और हानियाँ भी है। कुछ तो इसका लाभ उठाते हैं और कुछ इसकी हानि करते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन ने, एडविन लैंड ने, या मार्टिन कूपर ने, या जॉन लॉयड राइट ने? तो जो मोबाइल फ़ोन है उसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। 29 नंबर प्रश्न देखिए, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार हुआ और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलिस कैरियर के द्वारा, या जॉन गोरी के द्वारा, या स्टुअर्ट कैमर के द्वारा, या एच शुल्ज के द्वारा? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है विलिस कैरियर। तो विलिस कैरियर के द्वारा सर्वप्रथम विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार किया गया और उन्हीं के द्वारा इनका प्रयोग किया गया। 30 नंबर प्रश्न देखिए, पिस्तौल रिवॉल्वर जिसके बारे में सभी जानकार हैं का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट ने, रॉबर्ट एच गोडाई ने, हेनरी ओगले ने, या सैमुअल कोल्ट ने? तो जो पिस्तौल है, पिस्तौल का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। 31 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? जो वायुमंडल में ओजोन को नापने के लिए जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसको किसने विकसित किया था या उसका किसने निर्माण किया था? तो प्रोफेसर G.M.B. डॉब्सन ने, या जेम्स लोवेलॉक ने, या डॉक्टर जॉय फरमान ने, या डॉक्टर F. शेरवुड रोलैंड ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर G.M.B. डॉब्सन ने ओजोन परत को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है? वो होती है डॉब्सन।
जो इन्हीं के नाम पर रखी गई थी। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तक अव्यवहार्य हो गया था जब वैज्ञानिक ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। यानी 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग शुरू हो गया था, तब किस वैज्ञानिक ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या अलेसैंड्रो वोल्टा ने, या माइकल फैराडे ने, या थॉमस एडिसन ने। तो डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अब पढ़ते हैं डायनेमो है क्या चीज़। तो डायनेमो एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनेमो किसको किस में बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह माइकल फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों पर आधारित है, आधार पर संचालित होता है। तार के कुंडल के भीतर चुंबक को घुमाने से या इसके विपरीत एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, तो तार वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी ईएमएफ प्रेरित होता है, और यही जो प्रेरित ईएमएफ है बिजली उत्पन्न करता है। ये जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए 33 नंबर प्रश्न, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो आधुनिक पेंसिल है उसका आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में, यूरोप में, भारत में, या अमेरिका में? तो जो आधुनिक पेंसिल है उसका सर्वप्रथम जो आविष्कार है वो हुआ था यूरोप के अंदर। देखिए 33 नंबर प्रश्न, बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? जो बैंड एंड है उसका आविष्कार किसने किया था? अर्ल डिक्सन ने, एलन ग्रांट ने, या लुई पास्चर ने, या फ्रैंक एपर्सन ने? तो जो बैंड एंड है उसका आविष्कार किया था अर्ल डिक्सन ने। अब देखते हैं बैंड एंड है क्या चीज़ ये। तो बैंड एंड यह एक चिपकने वाली शीट, आमतौर पर बुने हुए कपड़े, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथीन या पॉलीयूरेथेन या लेटेक्स पट्टी होती है। यह जल रोधक भी हो सकती है और नहीं भी, यानी जल को रोक भी सकती है और नहीं भी रोक सकती। यदि यह वायुरुद्ध है तो पट्टी एक रोधक ड्रेसिंग है। चिपकने वाला आमतौर पर एक एक्रिलेट होता है जिसमें मेथेक्रिलेट्स और एपॉक्सी डाइक्रिलेट्स शामिल होता है। यानी एक प्रकार की ये पट्टी होती है, या कहीं शरीर पर फोड़े फुंसी कई बार हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये लगाई जाती है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पानी के जो टरबाइन है का आविष्कार किसने किया था? यानी पानी की जो टरबाइन है उसका आविष्कार किसने किया था? एनिको फर्मी ने, या एडोल्फ गेस्ट यूजेन फिक ने, या सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, या बेनोइट फार्नीरोन ने? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, बेनोइट फार्नीरोन ने पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? यानी जो विद्युत तारलेखी है उसका आविष्कार किसने किया था? सैमुअल एफ बी मोर्स ने, या विलियम ऑस्टिड बर्ट ने, या हैंस लिपेरसे ने, या विलियम स्टैनले ने? तो जो विद्युत तारलेखी है उसका आविष्कार किया था आपका ए नंबर ऑप्शन, सैमुअल एफ बी मोर्स ने विद्युत तारलेखी का आविष्कार किया था। अब विद्युत तारलेखी है क्या चीज़, इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत तारलेखी एक टेलीग्राफ प्रेषण और अभिग्रही मशीन है। तारलेखी एक टाइपराइटर जैसा दिखता है क्योंकि इसमें एक टाइपराइटर जैसा कीबोर्ड भी होता है। टेलीप्रिंटर एक यांत्रिक उपकरण है जिसे सूक्ष्म परमाणुओं द्वारा नियंत्रित विद्युत मोटरों द्वारा संचालित किया जाता है। इतनी बातें आपको विद्युत तारलेखी के बारे में याद रखनी है। देखिए 37 नंबर प्रश्न, पीछे की क्लास में भी ये आया था। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी का ये चित्र आपको दिखाया गया है। इस तरह की ये स्पिनिंग जेन होता है जो एक सूत कातने का एक मशीन है। तो इसकी खोज किसने की थी? हेनरी क्यूक ने, विलियम हेटिगटन ने, या टी.ई. निकोलस ने, या जेम्स
हार्ग्रीव्स ने। तो जो स्पिनिंग जेनी है उसकी खोज की थी जेम्स हार्ग्रीव्स ने। 38 नंबर प्रश्न देखिए, सन 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो सन 1942 में जो एनरिको फर्मी नामक विज्ञानी थे उन्होंने किसकी खोज की थी? परमाणु रिएक्टर की, या एटम बम की, या डायोड बल्ब की, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो जो एनरिको फर्मी है उन्होंने खोज की थी परमाणु रिएक्टर की। परमाणु रिएक्टर है क्या चीज़, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो परमाणु रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दिल और कोर है जिसमें परमाणु श्रृंखला प्रक्रियाओं को शामिल और नियंत्रण किया जाता है, जो कि विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी जारी करता है। गर्मी से उत्पन्न भाप बिजली बनाने के लिए टरबाइन चलाती है। बहुत से जो ताप विद्युत ग्रह हैं वो परमाणु रिएक्टर पर भी आधारित है, परमाणु ऊर्जा पर आधारित है। देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? यानी ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने, या एल्बर्ट आइंस्टीन ने, या कोपरनिकस ने, या ओटो ब्लेथी ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है केपलर, तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। देखिए 40 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने, मार्कोनी ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या न्यूटन ने? तो विद्युत आवेश का संरक्षण का जो नियम है उसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे प्रश्न देखिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? नील्स बोर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या जे थॉमसन ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत है क्या चीज़। तो सापेक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करती है। आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध समीकरण दी थी, कौन सी समीकरण है? ई यानी ऊर्जा बराबर mc² भी दिया था, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है। देखिए 42 नंबर प्रश्न, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1903 के अंदर भौतिकी का क्षेत्र है उसके अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एल्वा मेर्डल, या जोडी विल्सन, या मैरी क्यूरी, या जेन एडम्स? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, उन्होंने 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीता था। 43 नंबर प्रश्न देखिए, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जो द्विफोक्सी लेंस है उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या एडमंड बेकुरेल ने, या देमेत्री मेंडेलीफ ने, या जोसेफ प्रिस्टली ने? तो जो द्विफोक्सी लेंस है उसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखते हैं द्विफोक्सी लेंस है क्या चीज़। तो द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस काम में आता है, जिसमें अवतल और उत्तल एक ही तल पर एक ही ताल में दोनों तरह के ताल संयुक्त रहते हैं। यानी एक ही लेंस के अंदर अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों रहते हैं। जो ऊपर का भाग है वो दूर की वस्तुओं को तथा जो निचला भाग है वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए 44 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन हाइगेस ने, या आइजैक न्यूटन ने, या जेसी बोस ने, या जे थॉमसन ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जेसी बोस। जेसी बोस नामक विज्ञानी थे जिन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी।
45 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने, एल्फ्रेड नोबेल ने, या एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, या जॉन नेपियर ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अलेक्जेंड्रा वोल्टा, तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। 46 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? होमी भाभा को, या सीवी रमन को, या विक्रम साराभाई को, या सतीश धवन को? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? यानी इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? जगदीश चंद्र बोस, या हरगोविंद खुराना थे, या सीवी रमन थे, या होमी जहांगीर बाबा थे? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था। 48 नंबर प्रश्न देखिए, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? यानी मधुमक्खियों की जो भाषा है उनके पहचान करने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वे कौन थे? एच.जी. खुराना, के.वी. ब्रिस्क को, या जूलियल हक्सली को, या डोरोथी होजकिंस को? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है के.वी. फ्रिस्क को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 49 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था? मिलर ने, खुराना ने, डेवी वेरिस ने, या केल्विन ने? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था खुराना ने। 50 इस डीएनए की और चर्चा कर लेते हैं। डीएनए या इसका जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोश के जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए के बारे में आपको इतनी जानकारी और भी याद रखनी है। देखिए 50 नंबर प्रश्न, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? वो कौन थे? डेवी, बी नंबर ऑप्शन है रदरफोर्ड, या सेल्सियस, या फारेनहाइट? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य के रूप में भी हम बदल सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी के अंदर जो चतुर्थ आयाम है उसका परिचय किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, या नील बोर ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने भौतिकी का जो चतुर्थ आयाम है उसका परिचय दिया था। 52 नंबर प्रश्न देखिए, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार है किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुशवाल ने, या ऑस्टिन ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, तो रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। 53 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके आविष्कार किसने किया था? हर्ट्ज ने, आइंस्टीन ने, प्लांक ने, या बोर ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज ने
लैटरस नामक विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था। अब देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या चीज़। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जब पर्याप्त रूप से निम्न तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन को तत्काल धातु की सतह से बाहर निकाला जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। देखिए 54 नंबर प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो विद्युत प्रतिरोध का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? चार्ल्स कुलम्ब ने, या जीएस ओम ने, या माइकल फैराडे ने, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो जो प्रतिरोध का जो नियम है वो दिया था जीएस ओम ने। तो प्रतिरोध का नियम थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। विद्युत प्रतिरोध के नियम की जो खोज है वो 1827 में जॉर्ज साइमन ओम द्वारा की थी। यह नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध गुजरने वाली धारा यानी करंट दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज विभवांतर से और प्रतिला दो बिंदुओं के मध्य विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है। यानी जो प्रतिरोध है वो किसके संबंधित होता है? तो ये पूर्णतः वोल्टेज और धारा पर पूर्णतः निर्भर करता है। यानी वोल्टेज और धारा का जो अनुपात कह सकते हैं हमने वो क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध को R से हम बिलोंग करते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। V यानी वोल्टेज, I यानी धारा। जब हम किसी परिपथ के अंदर हमें वोल्टेज ज्ञात है और धारा ज्ञात है तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 55 नंबर प्रश्न, मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो मौलिक भौतिकी है पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, या SN बोस, या अशोक सेन, या CV रमन। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है CV रमन। तो CV रमन मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और जो इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर चल रही है और इसका 100 रुपये प्राइस देकर आप टेस्ट ले सकते हैं। इसका शेड्यूल आपको दिया हुआ है, उसी शेड्यूल के अनुसार डेली आपको टेस्ट मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।